देखो चैप्टर हमारा चल रहा था अनुपात और समानुपात। ठीक, अनुपात और समानुपात में हमने उसका जो टाइप 2 है उसकी कॉन्सेप्ट आपको बता दी थी। आगे के क्वेश्चन जो है हमें वो कराने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग देखते हैं और इसको लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसमें क्या बताया गया है। कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 3:4, ए अनुपात बी बराबर 3:4, ए अनुपात बी बराबर 3:4। फिर कह रहा है बी अनुपात सी बराबर 8:9, बी अनुपात सी बराबर 8:9। और फिर कह रहा है सी अनुपात डी बराबर 15:16, सी अनुपात डी बराबर 15:16। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा, है ना, ये पूछा है। तो इसके 3 तरीके हैं, तीनों तरीके हम लोग इसको देखते हैं। कुछ सवालों में हम तीनों तरीके देखेंगे। तो पहला तरीका में हमने आपको बताया था, क्या करते हैं, यहाँ भी बी है, इन दोनों को सेम करेंगे, बी बी दोनों में है। अब बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बी में यहाँ पे मान 4 है, यहाँ पे मान 8 है, तो गलत बात है। बी बी है तो दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए भैया यहाँ पे या तो 8 का गुणा म करा दो, 4 का गुणा म करा दो। लेकिन ऐसा कराने में थोड़ा जो गणित है वो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 बनाने के लिए सीधा यहाँ पे 2 का गुणा करा देते हैं। और 2 का गुणा कराएंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 6:8 हो जाएगा कि नहीं। और ये तुम्हारा 8:9। अब यहाँ देखो बी और बी दोनों बराबर हो गए, 8-8 हो गए। अब क्या करेंगे, अब इसको बी सी, अब इन दोनों को लेकर चलेंगे, बी सी और सी डी। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ सी मिल रहा है आपको, यहाँ भी सी मिल रहा है। सी का मान यहाँ 9 है, यहाँ पे 15 है। इनको बराबर करना चाहिए, सी दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसा करेगा, क्या करेगा कि भैया यहाँ पे जो ये 15 है इसका गुणा एमा करा देगा और 9 का गुणा एमा करा देगा। इसे पहले करा रहे थे। लेकिन ऐसा अगर आप करोगे तो अगर 15 का गुणा यहाँ कराओगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। और यहाँ बी का मान जब तुम इतनी मेहनत से बराबर किए हो वो परिवर्तित नहीं हो जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो हम इस तरीके से इन दोनों को बराबर नहीं करेंगे। इसको बराबर करना है, किसको, सी और डी, सी और सी को बराबर करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो किसका गुणा कराएंगे, केवल इसमें संक्रिया करेंगे, केवल सी और डी वाले में इसमें संक्रिया करेंगे, ऊपर वाले में कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि सी का बी का मान परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि ये जो है ये 9 हो जाए किसी तरीके से। तो 9 होने के लिए यानी ऊपर 9 होना चाहिए, यानी 9 का गुणा करा देंगे, ठीक। और ये 15 चला जाए, जाने के लिए 15 से भाग लगा देंगे। यानी बस कुछ नहीं करना है आपको, सी बराबर करना है ना, तो क्या करो, ऊपर बटे नीचे का गुणा करा दो, ऊपर वाला मान बटे नीचे वाला मान रख के गुणा करा दो, और करोगे तो मान बराबर आएगा। तो जब इसका इसमें गुणा करोगे तो देखो, जब इसे 9/15 का गुणा करोगे, 15 से 15 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, बचेगा कितना, 9। कितना बचेगा, 9। इसका गुणा एमा करोगे तो ये हो जाएगा 16 गुणा 9/15 हो जाएगा कि नहीं। और अगर काट के देखना चाहते हो तो वो कट जाएगा, तो 9 से काटो इसको, 9 से नहीं 3 से काटो, 3 3 9, 3 5 15, इतना आ जाएगा। अब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान रख करके देख लेते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान अगर रख करके आप यहाँ से देखोगे तो ए का मान यहाँ देखो आपको मिल रहा है, ए का मान कितना, 6। तो ए का मान तो 6 रख दिया, ठीक। बी का मान देखो कहीं मिल रहा है तुम्हें 8, तो बी का मान तुम्हारा 8 हो गया, 8 रख दिया। सी का मान तुम्हें कहीं मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। सी का मान कितना मिल रहा है, 9, देखो 9 मिल रहा है ना, तो इसको हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। डी का मान अगर देखेंगे, डी का मान देखो क्या ये वाला मान है कि नहीं, 16 गुणा 3/15। तो ये डी का मान कितना, 16 गुणा 3/5, है कि नहीं। अब देखो ये जो बटे में है ये थोड़ा दिक्कत करेगा, तो इसको हमें क्या करना है, इस समान रेशियो में लाना है। जो चीज़ बटे में रहती है वो क्या है, बाकी वाले रेशियो में गुणा में चली जाती है, क्या हो जाती है, गुणा में चली जाती है। तो गुणा करा दोगे तो 6 5 30, कितना आ जाएगा, 30। अनुपात इसका गुणा कराओगे 8 5 40, 8 5 40, इसका इसमें गुणा करोगे 9 5 45, और इसका गुणा 16 32 16 48। तो अनुपात तुम्हारा ए अनुपात बी अनुपात सी निकल के आ गया 30:40:45:45, ठीक। ऐसे ये क्वेश्चन लगेगा। इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, और दूसरा इसका मेथड कौन सा है वो हमने आपको कल बताया था। तो दूसरा मेथड जो है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। दूसरा मेथड में क्या करना, वो वास्तव में ट्रिक है, एक तरीके से इसी का ट्रिक है। तो दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं वो भी आपको पता है कि सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, ए बी सी और डी सभी का रेशियो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। तो अब ए का मान सारा रख देंगे, ए रेशियो बी रखेंगे तो ए रेशियो बी कितना, देखो 3:4 था,
ए रेशियो बी कितना था 3:4, देखो यहाँ पे 3:4 था कि नहीं। बी रेशियो सी कितना था 8:9, तो बी और सी का रख देंगे यहाँ पे 8:9। सी रेशियो डी कितना था, सी रेशियो डी 15:16, तो सी के नीचे 15 और डी के नीचे 16, तो 15:16। अब ऐसी स्थिति आ गई, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ पे देखो कितनी जगह खाली रह जा रही है, कितनी जगह खाली रह जाए, तो यहाँ पे देखो यहाँ 4 है, 4 के सामने 2 जगह सी और डी खाली है, तो जब 4 के सामने सी और डी खाली है तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा। मेरी बात समझ पाए। इधर देखो 8 है, 8 के सामने एक जगह खाली है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 9 है, 9 के सामने एक जगह खाली है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 15 है, 2 जगह खाली है तो यहाँ 15, यहाँ भी 15 आ जाएगा। क्लियर, ठीक। अब इसका रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणा कराएंगे, इसका 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 सबका गुणा करा के रेशियो काटेंगे, निकल आया। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि सबका अगर गुणा करा के फिर काटोगे तो बड़ा गुणा का पहले कराओ फिर काटो तो बड़ा कठिन काम हो जाएगा। तो अगर ऐसा दिया तो इसको आप क्या करेंगे, इसे गुणा के रूप में ये लिख लीजिए, ऐसे 3 × 8 × 15, यही तो है पहले वाले में। दूसरे वाले में 4 × 8 × 15, तीसरे वाले में 4 × 9 × 15, चौथे वाले में 4 × 9 × 16। अब इसमें जो जो कॉमन है उसको काट दीजिए और गुणा करके उसका मान निकाल लीजिए। तो कॉमन क्या क्या, देखो 3 सभी में है ना, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 3 × 9, जैसे भी काटना काट लो, ठीक है। और फिर कहाँ इधर कहीं है 3 × 9, ठीक है, क्लियर। और कुछ है 4 है, तो 4 दूना 8, 4 दूनी 8, ठीक। 4 एकम 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, और कुछ कटेगा, और नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। तो 15 दूनी 30, देखो 15 दूनी 30, तो 15 दूनी 30 यहाँ आ गया। इधर करेंगे, इसको करोगे कि कितना 40 दूनी 40 हो जाएगा। इधर करेंगे, गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे 15 × 45 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 16 × 48। देखो वही रेशियो आया जो इस मेथड से आया था। तो चाहे ये वाला मेथड लगाइए चाहे वो मेथड लगाइए, मान दोनों का सेम आएगा। तीसरा मेथड जो है वो कौन सा है, तो तीसरे मेथड हमें सीखना है, वो वाला जो मेथड है वो कौन सा है, वो वाला ऑप्शन वाला। तो इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं, और ऑप्शन के द्वारा भी इसको हम लगाने का प्रयास एक बार करते हैं, ठीक। अब देखो तीसरा मेथड जो ऑप्शन वाला है, ऑप्शन से इसको चेक कर लेते हैं क्या उससे बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा। तो पहले आप ये देखिए, इस मेथड से विद्यार्थी भी लगाएगा, जो अगर क्वेश्चन आएगा कोई इससे लगाएगा और कोई इससे लगाएगा, तो जल्दी से आंसर किसका निकलेगा, इसका। वो समय बचा लेगा जो ऑप्शन से लगाएगा। तो देखो इसमें देखते हैं, पहले इनको चेक करेंगे A/B। तो A/B अगर देखा जाए 3:4, 3:4 के रूप में होना चाहिए, यानी पहली संख्या में 3 जरूर होनी चाहिए। ऐसे देखो इसमें 3 जरूर होना चाहिए। तो 3 एमा है का 25 में 3 हो सकता है, नहीं हो सकता, देखा मतलब ये तो पहले गलत, ठीक। आगे दूसरा देखो, दूसरा फिर कौन सा है तुम्हारा, ये 30:45। तो 3:4 के रूप में देख रहे हैं, 3:4 के रूप में देख रहे हैं कि नहीं। तो पहला 30 में 3 तो है, 30 में 3 है, इसमें क्या 4 है, 45 में 4 हो नहीं सकता, यानी विषम संख्या ये भी गलत हो गया। अब देखिए मतलब अगला देखते हैं, अगला इसमें देखो तो इसमें 3:4 है क्या, 3:4 इसमें बन जाएगा, यानी पहला तो A/B का मान तुम्हारा काम कर रहा है। दूसरा देखो B/C कितना है, 8:9, 8:9। तो देखो 8 और 9 है का दोनों में, 40 में भी 8 होती और 45 में 9 होती, पक्का यू काम कर जाएगी। फिर देखो C/D, देखो तो C/D कितना है, अगर देखोगे यहाँ पे अनुपात कितना है 15:16, कितना है 15:16। तो 45 में 15 है क्या, है 15 × 45 है, 48 में 16 है क्या, 16 × 48 है, तो पक्का है, यानी यही वाला ऑप्शन सही होगा आंसर। क्लियर, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ये देखना कि कौन किसमें है कि नहीं, ऐसे चेक कर लेना आप, और ऑप्शन वहाँ से देख लोगे ऑप्शन से। तो इससे इन दोनों मेथडों से देखो कितना आसान पड़ जाएगा, बहुत समय हमारा बचा देगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये मेथड से नहीं लगाओगे, ऑप्शन वाले मेथड से आप लगाओगे। क्लियर, तो नोट कर लेगा। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18वें में कह रहा है, यदि A/B बराबर 1:2, आगे कह रहा है 1:2, B/C बराबर 3:4, B/C बराबर 3:4। आगे कह रहा है C/D बराबर 6:9, 6:9। D/E बराबर 12:16, 12:16, ठीक। तो क्वेश्चन आपसे कहा है तो A/B/C/D/E का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम 3 मेथड से लगा सकते हैं।
तीनों मेथड हमारे पास हैं, ए बी सी डी रख दो, सबके अनुपात रखते जाओ, बराबर करके एक तो दूसरा मेथड वो हो गया। पहला मेथड से आप जानते हो कैसे करेंगे, इसको बराबर करेंगे, इसको सबको बराबर कर लेंगे। तो पहले मेथड से हम आपको बता दें, पहले हम इसको ऑप्शन से बता देते हैं। देखो ऑप्शन से देखो कैसे लगेगा। तो ऑप्शन से अगर देखोगे ध्यान से आप लोग, तो सबसे पहले अगर देखोगे तो ए अनुपात बी में 1:2 होना चाहिए। तो देखो एमा का 1:2 है, ये तो पहले कटेगा। एमा 1:2 है तो ये काम कर सकता है, ठीक, ये काम कर सकता है। एमा 1:2 है, करना ये कर जाइए है। एमा अनुपात 1:2 है क्या, इसमें है 1:2, 3 कम 3, 3 6 इसमें है। यानी या तो यो ऑप्शन सही होगा या तो यो ऑप्शन सही होगा। ये दोनों ऑप्शनों में तुम्हें देखना है कौन सही होगा, ये देखना है। तो एक पहले चेक कर लेते हैं, ये वाला तो ठीक है, ए अनुपात बी। अब बी अनुपात सी देखेंगे, तो बी अनुपात 3:4। तो 3:4 यहाँ देखो 3:4 दिखेगा क्या, 3 है क्या 4 में, नहीं है तो कटेगा, और जब कटेगा तो पक्का यही सही हुई ना। देखो चेक करके देख लेते हैं। ए अनुपात बी, देखो ए अनुपात बी 1:2 है तो है, 1:2 है कि नहीं है, 3 में 1 होता है, 6 में 2 होता है, क्लियर। अब देखो बी और सी में 3 4 है, 3 4, बी सी के पास चलो तो बी सी यू है, बी सी यू है, तो बी सी के पास 3 4 पूछ रहा हूँ, 3 है 6 में है और 8 में 4 हुई है, बिल्कुल ये काम करेगा। अब चलो क्यों सी डी के पास चलो, सी डी के पास अगर चलोगे तो 6:सी डी तो है, 6:9 देखें, सी और डी, हाँ एक काट सकते हो, अभी कट जाएगा क्योंकि सी और डी काटोगे तो कट जाएगा, क्योंकि 6 और 9 है तो काटोगे तो 3 आ जाएगा ऊपर, 3 दूनी 6 और 3, 2:3 के रूप में आएगा असली रेशियो, क्योंकि यहाँ पे वो कट जाता है। तो देखो यहाँ पे 2:3 के रूप में है, तो यहाँ पे सी डी के पास चलेंगे 2 3 मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा। 8 में 2 होता है और 12 में भी 3 होता है, तो ये होता है, ये भी हो जाएगा। इसमें चलेंगे, इसमें आएंगे। अगला देखो 12:16, तो ये तो वही करे 12:16, तो यही ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। ऑप्शन से इसको ऐसे लगा लोगे, क्लियर, ठीक। 2 ऑप्शन कितनी जल्दी से आंसर आ गया। अब देखते हैं इसको हम वैसे लगाएं फर्स्ट मेथड से, फर्स्ट मेथड से इसको भी हम आपको लगा के दिखा देते हैं, फिर सेकंड मेथड से आप लोग घर पर ट्राई करोगे, ठीक। सेकंड मेथड से घर पे लगाओ। तो फर्स्ट मेथड पे लगाने के लिए देखो क्या आया, बी दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे बी 2 है, यहाँ 3 है, 2 3 तो गलत बात है, तो यहाँ 3 का गुणा कराना पड़ेगा कि नहीं, 3 का गुणा इधर कराना पड़ेगा, इधर 2 का गुणा कराना पड़ेगा। तो जब कराओगे भैया यहाँ पे, तो 3 का गुणा कराओगे तो इसका रेशियो हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 6, इसका गुणा कराओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हाँ ठीक तो है, 6 और 4 दूनी 8, क्लियर। तो ये रेशियो नए निकल के आ गए। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो सी 8 है, यहाँ पर देखो 8 हो गया, और यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, गलत बात है, यह बात तो गलत है कि नहीं। तो यहाँ 8 यहाँ यू वाला ना देखियो, ना समझ में आए तो आई था काट लो, ठीक, क्लियर। अब देखो यू रेशियो 3:6 और 6:8, यानी अगर यहाँ देखो यहाँ सी कितना, अभी ये इनमें में चेक कर रहे हैं ना हम लोग, देखो इसमें और इसमें से चेक कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इसमें से चेक कर रहा है, तो सी यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे सी कितना 6, तो अब ना करा दो कि 6 गुणा उधर 8 गुणा इधर ना, अब केवल ये हमारा सक्रिय करना है, किसमें करना है, इसी में। तो इसमें करने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर बटे नीचे, ऊपर बटे, ऊपर सी का मान कितना है, देखो सी का मान ऊपर कितना है 8, तो 8 का गुणा करा देंगे, और नीचे कितना मान है 6 का गुणा करा देंगे। मेरी बात समझ पा रहे थे। तो जब इसका कराओगे तो भैया यहाँ 6 से 6 तो कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, हम इधर लिख देते हैं, तो आ जाएगा 8 अनुपात इसका अगर करोगे इधर यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, कट जाएगा 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 3 9 कट जाएगा ना, 3 दूनी 6, नीचे आ जाएगा 2 और 3 3 9, 2 से कट जाएगा 4। नहीं बात समझ करके दिखा देते हैं इधर, 9 गुणा 8 बटे 6, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, एक काटेंगे 2 चौके 8, यानी 4 3 12, तो कितना आ जाएगा 12। नहीं बात समझ पाए, ये वाला रेशियो कितना आ जाएगा 12, बात पहले पढ़ रही ना। अब देखो ये वाला तो तुम्हारा अनुपात निकला गया, यानी ये सबका काट के 8:12 कर दे, ये वाली बेकार हो गया काम, ये कितना तुम्हारा रेशियो आएगा 8:12, ठीक है। तो इस 8:12 को हम चाहते हैं यहाँ पे लिख देना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 8:12, 8:12, ठीक। अब सी का मान कितना है 8, सी का मान कितना 8, देखो नो सी का मान 8 है, ठीक है कि नहीं, और डी का मान 12 है, और यहाँ देखो डी दोनों कॉमन होगा कि नहीं, डी कॉमन होगा कि नहीं, डी कॉमन होगा, यहाँ भी डी यहाँ भी डी, तो डी का यहाँ का मान कितना, डी का मान 12 और यहाँ भी डी का मान 12, काम बन गया, यहाँ पे बराबर करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो डी का मान 12, ई का मान 12, तो अब यहाँ पे आप तुरंत ए अनुपात बी अनुपात सी का मान लिख सकते हो, ए बी सी डी ई, ठीक। ए का मान हो कितना, ए का मान 3, ए का मान 3, बी का मान 6, सी का मान, सी देखो सी कहाँ, सी 8, सी का मान 8, डी का मान 12, डी का मान 12, ई का मान 16, देखो आगा आंसर, ठीक। तो ये फर्स्ट मेथड से ऐसे लगा सकते हो, सेकंड से भी आप लगा सकते हो। तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को, ऑप्शन से आप सारे क्वेश्चन लगभग हम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है, a बराबर 2/3
19 नंबर क्वेश्चन में a बराबर 2/3b और b बराबर 4/5c और b बराबर 4/5c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन अनुपात दिन का है, ये थोड़ा ना लगा कि कैसा बदल दिया है, कुछ नहीं, अनुपात दिया। देखो कैसे दिया अनुपात, ये b का उठा के इधर ना नीचे बटे मिला दियो, तो b का उठा के बटे मिला दो। ऐसो ना समझ में आवे तो बिल्कुल सरल आपका, ये 3 का गुणा इधर करा दो, तो ये 2a बराबर 2b हो जाए कि नहीं, हो जाए कि नहीं बताओ। अच्छा 3a, 2a लिख दिया हमने, 3a बराबर 2b, ऐसा करियो तो 5b बराबर 4c। जब कभी 2 रेशियो इस बराबर दिख जाए, जब कभी 2 रेशियो इस बराबर निकल आए तो वो आपको दे दिया जाए कि अनुपात का हुई है, तुरंत दिमाग में इतना बैठा लो, 3a बराबर 2b दिन का है, तो तुरंत दिमाग में बस अगर 2a बराबर दिन है तो क्या बैठा लो दिमाग में, दोनों का अनुपात उल्टे का अनुपात होता है। क्या का अनुपात होता है, उल्टे का। उल्टे का मतलब समझ रहे हो, जो उन 3 एक के पास है वो b का मान हो जाएगा, और जो 2 एक के पास है वो a का मान होगा। कैसे, ऐसे तुरंत ऐसे देंगे, यानी a अनुपात b, तुम्हें अनुपात निकालना, ये नहीं करना कि वो काम बचने वाला करो ना, वो छोड़ दो। तो a अनुपात b निकालना, आप इन दोनों ऐसे 2 बराबर देना, a अनुपात b निकालना है, तो क्या करेंगे, यानी ये b, ये जो दिख रहा हो 2 का पहले लिख दो, और 3 है 3 का बाद में लिख दो बस, यानी यो मान 2 a के होगा और 3 जो होगा वो b के होगा, 3 होगा b के होगा। यहाँ पर देखो यार b अनुपात c करियो, तो b अनुपात c करियो, कितना निकल के ये 4 के मान होगा, b का होगा कि नहीं देखो, और 5 b अनुपात c बराबर 4:5 हो गया, ठीक ठीक। तो अब यहाँ अनुपात तो निकल आया, अब बस आसानी से तुम a b c का मान निकालोगे। तो मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, दो मेथड जो है वो आप अप्लाई कर लोगे घर पे। हम कौन वाला मेथड बताएंगे, हम तुम्हें बताएंगे वो कौन वाला बोलेंगे, ऑप्शन वाला, ठीक है। तो उसे देख लेते हैं, ऑप्शन दिए गए, इसके 3 ऑप्शन है, a b c और d। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 12 अनुपात 8 अनुपात 10। दूसरा ऑप्शन है 15 अनुपात 10 अनुपात 8। तीसरा ऑप्शन है 10 15 12 10 15 12। चौथा ऑप्शन है 8 12 15 8 12 15। अब देखते हैं कौन कौन भैया इसका सही होगा, तो देख लो फटाक से, तुम लोग तुरंत ऑप्शन से निकाल लोगे और बाकी दोनों मेथड आप घर पे अप्लाई करोगे। तो देखो भैया a और b का मान 2:3 के रूप में है। देखो इसमें 2:3 है, वहाँ मिलेगा क्या, पहले वाले में नहीं मिलेगा, 2 तो यहाँ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ 3 नहीं मिले, तो ये तो गलत। यहाँ देखो 2 3 मिलेगा क्या, 2 इसमें मिलेगा ही नहीं, 3 भी नहीं मिलेगा, तो ये गलत। यहाँ देखो 2 3 मिलेगा क्या, 2 में मिल जाएगा, 3 में मिल जाएगा, नहीं 2 3 तो मिलेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। अगर हो सकता है तो ए बी चेक कर चुके हो, बी सी चेक कर लो, 4 5 देखो 4 5 में होगा क्या, 4 नहीं होगा, पक्का गलत, यही वाला सही, ठीक। चेक करने की जरूरत है तो चेक कर लो अपना। 2 3 देखो, 2 3 होगा कि नहीं होगा, 2 3 होगा। इधर देखो 4 5 है कि नहीं, 4 में 12 में होता है, 4 12 में होता है, 45 में 5 होता है, तो यही वाला ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को आप लोग फर्स्ट मेथड से सेकंड मेथड से घर पे भी लगा लेंगे, नोट कर लेगा फट से। देखो इधर ये क्वेश्चन जो है, इसको अगर ध्यान से आप लोग देखोगे यहाँ से, तो W1 अनुपात W2 बराबर 2:3, W1 अनुपात W3 बराबर 1:2 के रूप में यहाँ पे आया हुआ है, ठीक। तो इसका अगर आपको रेशियो निकालना है तो यहाँ पे देखो कॉमन कौन चीज़ दिख रही है, तो कॉमन कौन दिख रही है, W1 दिख रही है, तो सीधा आप क्या करोगे, मान को इसको बराबर कर लोगे। W1 का मान 2 है, और कितना 1 है, गलत बात है ना, तो गलत है, तो यहाँ 2 का गुणा करा दो, कराओगे गुणा, ये 2 अनुपात 4 निकल आया, 2 अनुपात 4। W1 अनुपात W1 2 हो गया कि नहीं, W1 2 का मान हो गया। तो W2 W3 3 4 तो W2 और W3 का मान कितना हो जाएगा, पूरा अगर ऐसा नहीं लिखना तो W1 अनुपात W2 अनुपात W3 ऐसे लिखोगे। W1 का मान कितना है 2, W1 का मान देखो 2 दोनों में है, तो ये हो जाएगा 2। W2 का मान कितना है, W2 का मान 3 है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 3। W3 का मान कितना है 4, तो 4। आपसे पूछा क्या है, W2 और W3 का मान बताओ, W2 और W3 का मान 3:4 कहीं दिख रहा है, 3:4, हाँ, ए नंबर 3:4 में दिख रहा है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन के रूप में अनुपात दिया है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं। कह रहा है यदि एक धनराशि को A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C, ठीक, में इस प्रकार विभाजित किया जाए, कि देखो ध्यान समझो क्या कर रहा है, कि A का हिस्सा B से दुगुना है। पहले इसको देख लो, क्या कर रहा है, A का हिस्सा
b से 2 गुना है। a का हिस्सा जो है वो b से 2 गुना है। देखो a का हिस्सा b से 2 गुना, b से 2 गुना, b का जितना है उससे 2 गुना है इसका। तो एक का मतलब है मधुई कर दो, नहीं बात पल्ले पड़ रही। a का हिस्सा b से 2 गुना, जैसे 20 से दुगुना है तो b का जब 2 लियो तो ऐसे समझ लो a का हिस्सा b से दुगुना, जिससे दुगुना कह दो वहां 2 का गुणा करा दो, ठीक है। तो a का हिस्सा b से दुगुना है, तो अगर a और अनुपात b निकली हो तो मेन पर a अनुपात b निकली हो तो निकल के आ जाएगी ना, क्योंकि a अनुपात 1 है, अब b 2 है। तो a अनुपात b अगर निकली हो, a अनुपात b निकली हो तो निकल के ना यहाँ 2 अनुपात 1। बताओ, देखो a का मान कितना हो गया 2, अब b का मान कितना हो गया 1। a का हिस्सा b का दुगुना ना, ये देखो दुगुना तो है, 2 का गुणा करे तो 1 में 2 का गुणा करे तो 2 ये नहीं बात पल्ले पड़ रही। a का हिस्सा b का दुगुना, ठीक, यहां तक समझ पाए। आगे देखो फिर क्या कह रहा है, और b का हिस्सा c के हिस्से से 4 गुना है। और क्या कह रहा है देखो, और b का हिस्सा c के हिस्से का 4 गुना है। तो b का हिस्सा जो है, b का हिस्सा c के हिस्से से 4 गुना, c के हिस्से से 4 गुना, यानी देखो b जो है वो c से 4 गुना है, b जो है c से 4 गुना है। मतलब b अकेले अगर आ जाए और ये 4 लोग आवे, कितने 4 लोग आवे, तब वहीं बराबरी कर पाएंगे, नहीं बात पल्ले पड़ रही। b का हिस्सा c से 4 गुना है, तो यूं ना कर दो कि b में गुणा करा दे 4 का, b का हिस्सा c से 4 गुना है, b का हिस्सा c से 4 गुना है, मतलब b इतना ताकतवर है कि वो अकेले आ जाए और ये c अपन जैसे 4 लोगन का लाई क्या आवे, तब वहीं की बराबरी हुई पाई। बात समझ पाए। तो b बराबर 4c नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो b अनुपात c अब अगर निकालोगे, b अनुपात c बराबर निकालोगे बच्चा, तो 4 अनुपात 1 निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ अब a b और b c का तो अनुपात निकल के तुम्हें आ गया है। अब तुम्हें निकालना कितना, a b और c का निकालना, तो a b c का निकाल लोगे आसानी से। अब वही क्वेश्चन बन गया जो तुम्हें अभी तक बता रहे थे, तो निकालोगे तो भैया देखो a तो एमा भी है, b एमा भी है, b एमा भी है, b ओमा भी है, b एमा कितना है, bn 2 है, bn 2 है, bn 1 है, सॉरी bn कितना 1 है, 2 नहीं 1 है, bn कितना है 1, अब bn कितना है 4, तो गलत बात हो गई है, वन तुम 4 बन गया, वन तुम 1 है, कैसी भी कैसा ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा करा देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये 4 का गुणा कराएंगे तभी तो b यहाँ 4 बनेगा, तो 4 का गुणा करा दोगे तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4, ठीक, यानी a अनुपात b कितना हो जाएगा 8 अनुपात 4, अब b अनुपात c कितना हो जाएगा 4 अनुपात 1, तो हो गया। अब निकाल लेंगे a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c निकालोगे तो a का मान कितना हो गया, देखो a का मान कितना हो चुका 8, a का मान कितना हो गया 8, b का मान कितना हो गया 4, b का मान कितना हो गया 4, c का मान कितना, c का मान 1, c का मान 1, तो तुम्हारा रेशियो जो आएगा वो 8 अनुपात 4 अनुपात 1 आ जाएगा, 8 अनुपात 4 अनुपात 1 आ जाएगा। नई बात समझ पाए, ठीक। इसको ऑप्शन से भी हम लगा सकते थे, लगा सकते थे कि नहीं भैया, अगर ये a अनुपात b आ गया, b अनुपात c आ गया तो ऑप्शन दे देते, उसमें देख करके आप लगा लेते। तो लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी, ज्यादा कठिन नहीं है। देखो ये क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4, b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 7, c अनुपात d बराबर 8 अनुपात 9, तो a अनुपात d का मान ज्ञात कीजिए। कुछ विद्यार्थी इसमें क्या करेंगे, कैसे इसको लगाएंगे कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, तीनों का, इसे चारों का मान निकाल के तब लगाएंगे। तो चारों का मान निकाल करके लगा सकते हो, नहीं बात समझ पा रहे। जब उसको लगाओगे तो a अनुपात c अनुपात a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, तीनों चारों का मान निकल आएगा, और जब निकल आएगा तो a अनुपात d का मान निकालोगे। लेकिन इतना करने में आपको टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, टाइम जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आपसे डायरेक्ट पूछा क्या, a अनुपात d बताओ। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन में दे दिया गया हो कि क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पहले वाले का अनुपात और लास्ट वाले का अनुपात पूछ दे, पहले वाले का लास्ट वाले का अनुपात पूछते, तो ना पहला मेथड लगाओ, ना दूसरा मेथड लगाओ, ना वो वाला मेथड लगाओ, कौन वाला, ऑप्शन वाला, क्योंकि ऑप्शन वाला भी इसमें काम नहीं करेगा। वो काम तब करता है जब चारों का रेशियो पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना, देखिए ध्यान से इसको समझिए। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, देखो a अनुपात b है, देखो इधर ध्यान से देखो कैसे इसका ट्रिक आपको बता रहे हैं, ठीक है। पहले मेथड बता देंगे फिर ट्रिक बता देंगे। जैसे a अनुपात b है, a अनुपात b को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, b अनुपात c को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, c अनुपात d को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। आप क्या कर दें, अगर इसमें सबका गुणा करा दें, ठीक, तो कुछ कटेगा, क्या कटेगा, देखो b से b, c से c, बचेगा केवल क्या, a अनुपात d ही तो बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा ना a अनुपात d। तो अगर हमने इधर ये काम किया है तो उसकी वैल्यूज जो उधर दी गई उसमें तो ये काम करेंगे, नहीं करेंगे। तो उधर अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इधर a 3/4 गुणा 5/7 गुणा 8/9, तो काट देंगे, कुछ कटेगा,
जो भी काटना पीटना है काट पीट लो अपना, ठीक है। मैं जो कटेगा पिटेगा वो काट लो। क्या कटेगा? देखो 4 से 2 काटेंगे 2, ठीक। और कुछ कटेगा? 3 का, हाँ 3 3 9, ठीक है। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो 5 दूनी 10 ऊपर आ जाएगा और 7 3 21। तो इसका अनुपात ए अनुपात डी का मान कितना आएगा? 10:21। कितना आएगा? 10:21। बात समझ पा रहे हो? ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको करना क्या है, ये हमने आपको बताया कैसे मेथड आया। देखो इसमें क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। जब भी शुरू वाला और बाद वाला रेशियो पूछ ले, शुरू वाला सबसे शुरू वाला और सबसे लास्ट वाला रेशियो पूछ ले, तो आप पहले दूसरे तीसरे मेथड से इसको नहीं कर सकते हो, लेकिन थोड़ा समय जाएगा। लेकिन हमें एग्जाम में समय बचाना है, जैसा क्वेश्चन आए उसी तरीके से तरीका अप्लाई करना है। तो जब कभी शुरू वाला और बाद वाला पूछ दे तो आप क्या करोगे, तुरंत बस आपको करना क्या है, जो ऊपर इधर वाली जो वैल्यूज दिख रही है, इधर वाली आगे वाली जो वैल्यूज दिख रही है, इनका गुणा करा देंगे। देखो यही तो गुणा कराए 3 5 8, और जो नीचे वाली गुणा वैल्यूज दिख रही है उनका गुणा करा देंगे बटे करके 4 7 9, ठीक। जब भी ए और डी का पूछे, या अगर और दे देते 4 5 ऐसे डी अनुपात ई अनुपात एफ ऐसे दे देता, और कह दे ए एफ का बताओ, और तुम क्या करते, तुम वाले मेथड से लगाते पहले वाले दूसरे वाले, तो बराबर करने में टाइम जाता कि नहीं, ठीक। तो इससे नहीं लगाना हमें क्या करना है, बस अगर ऐसा दे दे शुरू वाला और अंत वाले के बीच अनुपात पूछे तो आगे के जो दो जितने रेशियो हैं इनका गुणा कर दें बटे नीचे वाले जितने रेशियो हैं उनका गुणा कर दें, आंसर आ जाएगा। एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, काट पीट देंगे अपना आंसर आ जाएगा। तो ए अनुपात डी का मान कितना आ गया? 10:21। 10:21, ठीक है। लगा लो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नंबर है, कितना हो गया? 20 21 हो गया, 22वां 23वां है। क्वेश्चन नंबर 23वां है। इसमें कह रहा है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 है, ठीक है। एक स्कूल में लड़के यानी बॉयज और लड़कियों का अनुपात 4:3 है, और लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात, लड़कियों यानी गर्ल्स और अध्यापक यानी टीचर का अनुपात 8:1 है। 8:1 है। तो छात्रों और अध्यापकों का अनुपात ज्ञात करना। तो छात्रों अनुपात अध्यापक यानी टीचर का अनुपात ज्ञात करिए, ठीक बच्चों। इस तरीके का क्वेश्चन है। तो अब अगर यहां पर आप लोग ध्यान से पहले देखो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:4 है, लड़कियों और अध्यापक यानी टीचर का अनुपात 8:1 है। तो आपसे कह रहा है छात्रों और अध्यापक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान देखो, छात्र अगर कह दिया जाए छात्र, तो छात्र के अंदर लड़के भी आ जाएंगे लड़कियां भी आ जाएंगी नहीं। तो अगर यहाँ पर आप पहले ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो गर्ल्स यहाँ भी है, गर्ल्स यहाँ भी है, यहाँ दोनों गर्ल्स हैं कि नहीं। अगर दोनों गर्ल्स यहाँ पे दी गई हैं तो इसका मतलब यहाँ भी गर्ल्स बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये तो गलत है, यहाँ 4 है यहाँ 8 है। तो n पर 8 करने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा कराएंगे। तो 2 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये बॉयज हो गए, फिर गर्ल्स हो गई और टीचर हो गए। तो बॉयज कितने हैं, यानी लड़के कितने हैं, उसका 6 में 6 कितने हैं 6, गर्ल्स कितनी है 8, टीचर कितने हैं 1, ठीक। टीचर कितने हैं 8। लेकिन आपसे पूछा उसने क्या है, आपसे पूछना है छात्रों और अध्यापक का अनुपात बताइए। तो छात्र कितने हैं, तो बॉयज और गर्ल्स दोनों छात्र होते हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों छात्र होते हैं, यानी दोनों ये छात्र हैं और ये टीचर है। तो बॉयज और गर्ल्स दोनों को जोड़ोगे तो 8 में 6 जोड़ोगे 14, यानी 14 छात्र हैं और उन पर एक टीचर है। तो 14:1 हो जाएगा छात्र और अध्यापकों का अनुपात, 14:1। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है इसमें यदि ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है तो ए अनुपात बी क्या होगा। अरे ये तो क्वेश्चन हमने आपको परसेंटेज में बताया बहुत बार, ठीक है। ए बी से 40% अधिक है, अगर अधिक है की बात करें यानी 40/100, इसको काट देंगे तो और काटोगे तो 2/5, यानी ए बी से 2 अधिक है, ए बी से 2 अधिक, और बी किसका मान है 5, नीचे वाला मान ही तो होता है इसका। तो बी जो है, ए जो है बी से 2 अधिक है, 2 अधिक है यानी बी का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 5, और ए उससे 2 अधिक है यानी 7।
नहीं बात पल्ले पड़ी, ये बताया तो था, फिर से बता देते हैं इसको। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है ए बी से 40% अधिक है, 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है, यानी अगर इसे लिख दें 100, 40/100 प्रतिशत, 40% का मतलब 40/100 हो सकता है। तो हमेशा बी का मान जो होगा वो नीचे वाला होगा, बी का मान नीचे वाला। तो बी का मान अगर 100 है तो अब तुम इसको मूंद लो, अब पढ़ो ए बी से 40 अधिक है, ए बी से 40 अधिक है, ए बी से 40 अधिक है, 40 अधिक बी है कितना 100, और 40 अधिक हो जाएगा है, तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगी नहीं बटे 100। अब काटोगे तो काट पीट लो एक अपना, 0 से 0 कट जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आएगा, 7/5, यानी ए अनुपात बी कितना निकल के आएगा 7/5। ठीक, ये क्वेश्चन का आंसर नोट करो इसको भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या रहा है, यदि ए बी से 20% कम है तो ए अनुपात बी क्या होगा। ये बिल्कुल वो आपका परसेंटेज में हमने आपको सभी तरीके बताए हैं। ए बी से 20% कम है, देखो ए बी से 20% कम है, 20% कम है, तो ए अनुपात बी क्या होगा। 20% कम है मतलब बी का मान जो होगा, इसे लिख दो 20/100, 20/100 करेंगे। अब काट लो चाहो तो, एक कटियो तो 20 एकम 20 पंचे 100, 1/5, यानी बी का मान 5 है, बी का मान 5 है, तो ए बी से 1 कम है, ए बी से 1 कम है, यानी ए अनुपात बी जब आप निकालोगे तो ए बी का मान तुम्हारा कितना है 5 है, ये तो 5 हो गया, तो ए का मान 1 उससे कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, तो ए अनुपात बी 4/5। नोट कर लो इसको भी। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर, यदि ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है, और दूसरा में कह रहा है ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, यही तो है। नहीं भाई, ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, और बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात सी क्या होगा। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, कैसे करोगे। ए बी से 40% कम है, 40% कम है मतलब 40/100, यानी इसको ऐसे हमने आपको बताया था 40% अधिक है, अधिक तो 40 पहले 100 कर लो। ठीक, एक कट यो रेशियो में तो यो कट जाई, और एक कट यो 2/5 आ जाएगी, कितना आ जाएगी 2/5 आ जाएगी, नहीं 2/5 आ जाएगी। लेकिन कई कह रहा ए बी से 40% अधिक है, लेकिन अब प्रतिशत नहीं है, ए बी से 2 अधिक है, कितना अधिक है 2 अधिक है, यानी ए जब 2 अधिक है, बी तुम्हारा कितना हो गया 5, बी तो 5 है, और ए कितना होगा 2 अधिक हो जाएगा, तो 2 अधिक हो जाएगा 7/5, यानी ए अनुपात बी तुम्हारा निकल के आ गया 7/5। ठीक, इधर देखो बी सी से 20% कम है, तो 20% 20 पंचा 100, 1/5 कम है तो 4/5, तो बी अनुपात सी कितना निकल के आ जाएगा 4/5। आप लोग अब निकालना सीख गए होंगे। अब आपसे पूछा क्या उसने, आपसे पूछा ए अनुपात सी, तो देखो पहला वाला और आखिरी वाला पूछा है, पहला वाला और आखिरी वाली पूछा है। जब भी पहला वाला और आखिरी वाला पूछ देना तो जो अंश अंश का गुणा करा दो, बटे हर का गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको बताया तरीका, ए अनुपात सी पूछा, या तो डायरेक्ट आप चाहो तो निकाल लो ए बी सी का अनुपात, तो फिर ए सी का निकाल लो। ठीक है, तो जब भी पहला वाला यानी ए और आखिरी वाला सी पूछा है, तो अंश एखेर कितना है, अंश 7, एखेर अंश कितना है 4, तो 7 × 4 बटे एखेर हर कितना है 5, उखेर हर कितना है 5, तो 5 × 5, कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 7 चौक 28, 5 25, तो ये ए अनुपात सी का निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 28/25। या अगर ऐसे ना निकालना हो आपको तो आप ए बी सी तीनों का निकाल लो, फिर ए सी का निकाल के उसको बता दो। ठीक, जैसे आपको करना है वैसे कर लीजिए। नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी।